ओम सबको सादर नमस्ते जी। आने वाली दीपावली पर्व और शारदीय नवसंश्रेष्ठी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने कहा, शारदीय नवसंश्रेष्ठी, दीपावली को शारदीय नवसंश्रेष्ठी कहते हैं। प्राचीन काल से ये इसी रूप में मनाया जाता है। आगे चल करके इसे श्री रामचंद्र जी के साथ उनके प्रत्यागमन, अयोध्या लौटने पर जोड़ दिया गया। जैसे कि हमारे हर त्योहार को किसी न किसी कहानी से और महापुरुष से जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार दिवाली को भी, दीपावली को भी जोड़ दिया गया। परंतु इसका जो प्राचीन स्वरूप है वो शारदीय नवसंश्रेष्ठी के रूप में मनाया जाता है। और अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देता, घोर अंधकार होता है, तो उसमें दीपक जलाने की परंपरा है। और वो दीपक जलाना बहुत बड़ी प्रेरणा को हमारे जीवन में लाता है। आइए हम इसको समझते हैं। तो शारदीय मतलब शरद ऋतु में, नव मतलब नई, इष्टि मतलब सस्य मतलब फसल, और इष्टि मतलब याग। अर्थात शरद ऋतु में नई फसल के द्वारा की जाने वाली याग प्रक्रिया। हमारे घर में शरद ऋतु में कौन सी फसल आती है जिसे हम समृद्धि कहते हैं? वो है धान की फसल। और भी उसके साथ जो भी फसलें बोई जाती हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो जो धान की फसल है वो समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए दीपावली में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। मतलब हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, समृद्धि का आगमन होता है। सामान्यतया लोक में हम क्या मानते हैं? धन को लक्ष्मी कहते हैं। वास्तव में धन लक्ष्मी है, लेकिन धन से हम क्या खरीदते हैं? अपने शरीर के विकास करने के लिए भोजन, अन्न, फल, दुग्ध, घी आदि खरीदते हैं। तो वास्तविक रूप में जो समृद्धि हुई, जो धन हुआ, वो फसल आदि ही हुए। इसीलिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, फसल का आगमन होता है। तो इसकी इष्टि की जाती है, इसका यज्ञ किया जाता है। यानी इस फसल को सर्वप्रथम अच्छे कार्यों में लगाया जाता है, दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, और पर्यावरण की शुद्धि के लिए और समस्त कई बहुत प्रकार के रोगों के नाश के लिए, रोगों के शमन के लिए, पुष्टि के लिए नए धान से यज्ञ किया जाता है, जो हमारी प्राचीन वेदों की, ऋषि मुनियों की परंपरा है। दूसरा, दीपावली। दीपावली अर्थात दीपों की पंक्ति। दीपक जलाया जाता है, एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, यानी दीपकों की पंक्तियां लगाई जाती हैं। तो अमावस्या के दिन घोर अंधकार रहता है, और उस अंधकार में हम लोग दीपक जलाते हैं, एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित करते हैं। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, हमारी परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया। उससे पहले हम समझते हैं, जब दीपावली जैसे आने वाली है तो आप सब अपने घरों में सफाई करते हैं, हम सब सफाई करते हैं। पूर्व बरसात के समय से घर में थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, दूषित हो जाता है, कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, घर के अंदर बहुत सारी गंदगी हो सकती है, तो उसे हम सफाई करके अपने घर से साफ कर देते हैं। तो क्या केवल घर साफ करने से, शरीर साफ करने से, आसपास वातावरण साफ करने से मन साफ हो जाएगा? नहीं। तो पहला हम दीपावली में क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं या अपने आसपास की सफाई करते हैं, और हर कोई करता है। तो ये तो हुई बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि। नए कपड़े पहनते हैं, नए गहने खरीदते हैं, ये बाहर की शुद्धि, समृद्धि का प्रतीक है। परंतु जब तक आंतरिक शुद्धि नहीं होगी, बाह्य शुद्धि हमें उतना लाभ नहीं कर पाएगी। वो सहयोगी जरूर है, परंतु उतना उत्तम स्तर का लाभ हमें नहीं कर पाएगी। तो फिर जो दूसरा प्रतीक है दीपावली का, इष्टि तो कर ही रहे हैं, यज्ञ तो कर ही रहे हैं, अपनी समृद्धि को अच्छे काम में लगा ही रहे हैं। दूसरा, दीपावली में दीपक जलाना हमें क्या संदेश देता है? कि हमारे भीतर जो अंधकार है, जैसे अमावस्या में घोर अंधकार छाया हुआ होता है, कई बार हम एक घर में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए, एक राष्ट्र में रहते हुए, विश्व में रहते हुए, हमारे हृदयों में घोर अंधकार हो सकता है। तो ये जो दीपक का प्रकाश है वो हमारे भीतर उस अंधकार को खत्म करने का प्रतीक है, ताकि बाह्य शुद्धि के साथ साथ हमारे भीतर की शुद्धि भी हो सके। और थोड़ी सी इसे समझते हैं। अग्नि के अनेक रूप होते हैं। जैसे अग्नि क्या काम करती है? बाह्य अग्नि के रूप कैसे होते हैं? प्रकाश करती है। हम घर में लाइट जलाते हैं, अग्नि का रूप है।
हम खाना बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अग्नि। उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और हमारे जठराग्नि में यानी हमारे पेट में भी एक अग्नि काम कर रही है भोजन को पचाने का। तो अग्नि के अलग अलग स्वरूप हमको देखने में मिलते हैं। दूसरा, अगर उस अग्नि को ठीक प्रयोग लिया जाए तो हमारे जीवन जीने के लिए सहयोगी है, परंतु अगर उसी अग्नि का गलत प्रयोग किया जाए तो वो जलाकर राख भी कर देती है। इसी प्रकार जो हमारी आंतरिक अग्नि होती है वो भी दो प्रकार की होती है। पहली जो प्रेम की अग्नि होती है, हम समस्त मानव समाज को, मानव जाति को, समस्त मनुष्यों को एक दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से देखते हैं। कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे ज्यादा खुश है, कोई हमसे ज्यादा दुखी है, ये तुलना न करते हुए सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य का भाव बनाते हुए अपने अंदर उस प्रेम की अग्नि को जलाते हैं। दूसरी अग्नि, वही अग्नि, आंतरिक अग्नि खराब रूप भी ले सकती है। वो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, दूसरे को नीचा दिखाना, अपमान करना, परेशान रहना, ये सब अग्नि हमारे अंदर जल सकती है। तो ये जो दीपक का प्रकाश है वो हमको क्या प्रेरणा देता है कि बाह्य अग्नि जिस प्रकार गलत प्रयोग करने से नाश कर देती है, उसी प्रकार आंतरिक अग्नि का भी सही प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो अपने अंदर के सभी बुरी भावनाओं को, जिन जिन के प्रति भी हमारे मन में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, इस दिवाली में हर साल की तरह हम लोग संकल्प लेते हैं। फिर हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कभी कभी मन मुटाव संबंधियों में हो जाती है, पति पत्नी में हो सकती है, सास ससुर में हो सकती है, समाज में हो सकती है, अपने ऑफिस में हो सकती है, किसी भी काम में हो सकती है। उस मन में जो हमारा अग्नि का गलत स्वरूप बैठ गया है, उसका गलत प्रयोग हम करने लगे हैं, उसको हम प्रेम की अग्नि बना दें। यही दीपों की पंक्ति है। और हम अपने उस एक दीपक से, अपनी उस प्रेम की अग्नि से दूसरे के हृदय में भी उस प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करें। तो इस बार जब हम दीपक जलाएं अमावस्या के अंधकार में, निसंदेह हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, अमावस्या के अंधकार की तरह। हम सब सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, हमें कमियां अवश्य ही होती हैं। तो उन कमियों को हटाने के लिए हम जब दीपक जलाएं और उस दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित करें, वैसे ही हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम उसे प्रेम की अग्नि से, दीपक से प्रज्वलित करने का संकल्प लेते हैं। तो बाहर की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी बहुत जरूरी है। और प्रेम की अग्नि हमें अपने अंदर प्रज्वलित करनी होगी। यही दीपावली का संदेश हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। वो हमें महान प्रेरणा देती है। दूसरा, लक्ष्मी का सही प्रयोग हम अपने जीवन के लिए करें और यज्ञ करें, पर्यावरण की शुद्धि के लिए कार्य करें और अपने घर में और समृद्धि को बढ़ाते रहें। दूसरा, जो दीपावली है, उस दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो वो दिन पूरे विश्व के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक विशेष दिन और भी बन जाता है। जहाँ लोग दीपक जला रहे थे, वहाँ महर्षि दयानंद रूपी दीपक बुझ रहा था। तो ये हमारे लिए और भी प्रेरणादायक है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उस दिन निर्वाण हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग अपनी मर्जी से किया था। उन्होंने योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था दीपावली के दिन। तो उनके जीवन से उन्होंने जो कुछ भी हमारे समाज के लिए किया, और वो बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने सच्चे ईश्वर को हमारे समक्ष रखा। तो इस दिवाली में हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए, उनके प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए और संकल्पबद्ध हों। तो आशा करती हूँ जो भी दिवाली के, जो भी हम उससे सीख सकते हैं वो मैं आपके सामने रख पाई। मैं भी संकल्प लेती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मिलकर संकल्प लीजिए ताकि हम अपनी दिवाली को और सुंदर और समृद्ध बना सकें। और आप जानते ही हैं आजकल दिवाली किस रूप में मनाई जाती है, पटाखे फोड़ना या प्रदूषण करना। आजकल सब लोग समझदार हैं। मैंने कहा ना, हमारे कर्म के पीछे यदि भावना अच्छी हो तो वो कर्म हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी बन जाएगा, हमारे जीवन को उत्तम बनाएगा। तो अगर हम पटाखे फोड़ते समय, बम बारूद फोड़ते समय, हमें अगर भावना हमारी
उसके पीछे भावना अगर ठीक है तो हम वैसा करेंगे ही नहीं। तो हम इस बार जो भी हमने अभी इस वीडियो में समझने का प्रयास किया है वो हम अपने जीवन में करें और अपने सगे संबंधियों को, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शांति।